हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 17 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाऊंगी और उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवाऊंगी। और लास्ट में मैं आपसे कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट लूंगी और टेस्ट वाले क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको रिवाइज भी करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी चौथे। तो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में जो भारत है ये चौथे स्थान पर रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च तक भारत की विदेशी मुद्रा होल्डिंग जो है ये 580.3 बिलियन डॉलर थी और रूस का जो रिजर्व है ये 580.1 बिलियन डॉलर था। और फ्रेंड्स, कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो लिस्ट है उसमें जो चीन है ये फर्स्ट नंबर पर है और सेकंड नंबर पर जापान है और थर्ड नंबर पर स्विट्जरलैंड रहा है। और जो भारत है वो विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में फोर्थ नंबर पर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है आरबीआई की। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है और आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। आरबीआई के गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास है। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। पहले हैं एम राजेश्वर राव, दूसरे हैं एमडी पात्रा, थर्ड हैं एमके जैन और फोर्थ हैं बीपी कानूगो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं ये फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अब तक 770 गोल हो चुके हैं। और जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं इन्होंने महान फुटबॉल खिलाड़ी यानी कि पेले के सबसे ज़्यादा 767 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बात हुई थी फुटबॉल की। फ्रेंड्स, अब मैं आपको फुटबॉल से रिलेटेड टॉप 5 जीके के क्वेश्चंस करवा देती हूँ। तो फुटबॉल खेल का जन्म हुआ था इंग्लैंड में और पूरे विश्व में फुटबॉल खेल का संचालन जो है ये फीफा करता है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कुल होती है 11 और फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है जैसे कि डीसीएम ट्रॉफी, डुरंड कप, रोवर्स कप, वीसी रॉय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दी जाती है, संतोष ट्रॉफी ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दी जाती है, आईएफए शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये सभी पुरस्कार जो हैं ये फुटबॉल में दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत जो छत्तीसगढ़ राज्य है यह राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान जो है ये भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य जो है यह रोजगार प्रदान करने के मामले में शीर्ष पर रहा है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 3 राज्यों के नाम बता देती हूँ। तो फर्स्ट पर छत्तीसगढ़ है, सेकंड पर पश्चिम बंगाल राज्य है और थर्ड पर असम रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम अनुसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश का नाम पी आर रामचंद्र मेनन है
और छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु है जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हिल मैना और राजकीय वृक्ष साल है। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11 हैं, राज्यसभा सीट 5 हैं और जो विधानसभा सीट हैं ये 90 हैं। और अचान कमार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। और जो कर्क रेखा है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा राज्य में। तो 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन जो है ये हरियाणा राज्य में किया गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में किया गया है। और इस आयोजन में 5 देशों के राजदूत, विभिन्न राज्यों के पर्यटन विकास बोर्ड के अधिकारी एवं पर्यटन उद्योग से संबंधित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। और 10वें इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव में पर्यटन उद्योग को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पे बात है हरियाणा राज्य की। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के गवर्नर का नाम सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि शंकर झा है। और हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य। और हरियाणा के 4 पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। और हरियाणा की लोकसभा सीट 10 हैं, राज्यसभा सीट 5 हैं और विधानसभा सीट 90 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 16 मार्च को। तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। तो आइए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जान लेते हैं। तो पूरे राष्ट्र को टीकाकरण का महत्व समझाने के लिए भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस भी कहा जाता है। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को पोलियो के खिलाफ जागरूक करने और दुनिया से इसे पूरी तरह से मिटाने का प्रयास करना है। और 2021 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि देश ने अपना सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू किया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको फरवरी के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं वो आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी को मनाया गया है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है। विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया गया है। और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2021 में ग्रैमी अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी 63वां। तो 2021 में ग्रैमी अवार्ड्स का 63वां संस्करण आयोजित किया गया है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको ग्रैमी पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। तो जो ग्रैमी पुरस्कार है ये संगीत से रिलेटेड है और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है। और वर्ष 1958 के कलाकारों की संगीतमय उपलब्धियों को सम्मानित करने और उनका सम्मान करने के लिए 4 मई 1959 को पहला ग्रैमी पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिकी सिंगर बियॉन्से जो है ये 63वें ग्रैमी समारोह में 28 पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला सिंगर बन गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 अवार्ड्स करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड से सैरागुल सॉथवे को सम्मानित किया गया है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर रमन गंगा खेडकर को सम्मानित किया गया है। और अंजलि भारद्वाज को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में
बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण ने जीता है। और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये अक्षय कुमार ने जीता है। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि फ्रेंड्स हमारी जैन और फेब की करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह ई बुक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हरियाणा के बाद अब किस राज्य की सरकार ने निजी कंपनियों की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड राज्य की सरकार ने। तो हरियाणा के बाद अब झारखंड राज्य की सरकार ने निजी कंपनियों के जो 75% नौकरियां हैं ये स्थानीय लोगों को देने की घोषणा की है। तो हरियाणा के बाद झारखंड देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जहां प्राइवेट कंपनियों में नौकरियों के लिए स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने की व्यवस्था कर दी गई है। तो यहाँ पे बात है झारखंड की। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। झारखंड के गवर्नर का नाम द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि रंजन है। और झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। झारखंड की लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 6 है और विधानसभा सीट 81 है। और जो कर्क रेखा है ये भारत के झारखंड राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका देश ने। तो श्रीलंका देश जो कि भारत का पड़ोसी देश है, तो श्रीलंका देश ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे बात है श्रीलंका देश की। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की 2 राजधानियाँ हैं, एक है कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धनपुरे कोटे। श्रीलंका की करेंसी रुपया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं और श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम महिंद्रा राजपक्षे है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्तिक आर्यन। तो कार्तिक आर्यन जो है ये फुटवेयर कंपनी जिसका नाम है बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कुलदीप हांडू। आरोग्य सेतु के ब्रांड एम्बेसडर हैं अजय देवगन। मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं पीयूष खम्बट्टा। निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं विद्या बालन। और अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लास्ट क्वेश्चन करें हैं, रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शोएब अख्तर के नाम पर। तो रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रावलपिंडी के KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है। और अब जो KRL क्रिकेट स्टेडियम है ये शोएब अख्तर क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर जाना जाएगा। और फ्रेंड्स अब मैं आपको बदले के नाम से रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। असम के बोगीबील पुल का नया नाम है अटल सेतु। नील द्वीप का नया नाम है शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नया नाम है स्वराज द्वीप। और रोस द्वीप का नया नाम है सुभाष चंद्र बोस। और फ्रेंड्स अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudiiqgk.com। फ्रेंड्स मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने वाली हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आंसर है चौथे। फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा है?
आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य। 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर है हरियाणा राज्य में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 16 मार्च को। 2021 में ग्रैमी अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? आंसर है 63वां। हरियाणा के बाद अब किस सरकार ने निजी कंपनियों की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने की घोषणा की है? आंसर है झारखंड राज्य की सरकार ने। भारत के किस पड़ोसी देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आंसर है श्रीलंका देश ने। फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है कार्तिक आर्यन। रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? आंसर है शोएब अख्तर के नाम पर। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सुशील कुमार। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भवानी देवी। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई टीम ने। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 मार्च को। सबसे अधिक 28 ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाली महिला सिंगर कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बियॉन्से। वनडे क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मिताली राज। बांझ इनकम्प्लीट लिव्स ऑफ कंप्लीट वीमेन पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है?